लगाए रहो अपना। नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार DL.Ed सेकंड सेमेस्टर के लिए आज का जो सेगमेंट है वो ज्योग्राफी का शुरू हो गया है और द्वितीय सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद ये थर्ड सेमेस्टर में ज्योग्राफी में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म होने के बाद सेकंड सेमेस्टर में भूगोल में जो आपका पोर्शन है, जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, उसमें आपका सबसे पहले बेसिक चीज़ों का अध्ययन है। अब बेसिक चीज़ों में जो चीज़ें हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हैं, जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हमारा जीवन चलता है, जैसे दिन और रात में हमें चंद्रमा की आवश्यकता होती है, सूर्य की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर हम स्थित हैं या वर्तमान समय में हम जहाँ रहते हैं वो क्या है, पृथ्वी है। इन चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है और पृथ्वी और सूर्य और चंद्रमा का अपने जो प्राकृतिक प्रदेश हैं और प्राकृतिक प्रदेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनसे हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, इसके बारे में हमें आगे ये अध्ययन करना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, अर्थात सारे ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु में सूर्य स्थित है और सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत सूर्य माना जाता है। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। पृथ्वी पर, चंद्रमा पर जो प्रकाश आता है वो किसके द्वारा आता है, सूर्य के द्वारा आता है। सौरमंडल का केंद्र बिंदु, पूरे ब्रह्मांड का अर्थात सौरमंडल का केंद्र बिंदु सूर्य को माना जाता है और ब्रह्मांड तंत्र के संचालन में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वह अपनी किसी अदृश्य केंद्र बिंदु से एक कोई मतलब सूर्य का जो गोला है, और जो गोला है उस गोले में क्या क्या विद्यमान है, पहली बात तो ये जान लीजिए। सूर्य का गोला जो बना हुआ है वो एक आग का दहकता हुआ गोला है जिसमें भयंकर आग होती है, जिसमें लगभग 1 या 1.5 करोड़ तक उसके केंद्र बिंदु का जो तापमान होता है 1.5 करोड़ डिग्री मतलब केल्विन तक माना जाता है। 1 करोड़ केल्विन से लेके 1.5 करोड़ केल्विन तक का जो सूर्य के अंदर केंद्र बिंदु का जो तापमान है वो माना जाता है। और ये इतना बड़ा आग का गोला है, इसमें इतनी ऊर्जा है कि इसको अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सूर्य के बारे में ये कहा जाता है कि अभी लगभग 5 अरब वर्ष तक सूर्य का जो प्रकाश है ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा और उसके बाद भी जो सूर्य का जीवन काल है वो निरंतर चलता रहेगा। हो सकता है छोटी मोटी कमी आ जाए, उसके तापमान में कमी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में कई स्थितियां विपरीत हो जाएंगी, लेकिन फिर भी सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, जो अक्षय ऊर्जा है वो चलती रहेगी। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सूर्य में जो अक्षय ऊर्जा है उस ऊर्जा में जो क्या गैसी गोला है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है और विभिन्न गैसें टूट कर आपस में ऊर्जा का निर्माण करती रहती हैं। गैसों में सबसे ज़्यादा 71% जो भाग है वो हाइड्रोजन गैस का है। कितना, 71% भाग सूर्य की ऊर्जा में जो गैस पाई जाती है सूर्य में वो क्या है, हाइड्रोजन। अर्थात क्वेश्चन कभी कभी ये आया है एक बार कि एक आध बार आ जाता है कि समस्त ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो कभी कभी बच्चे नाइट्रोजन मार देते हैं, कोई बच्चा ऑक्सीजन मार देता है, कोई कार्बन डाइऑक्साइड मार देता है, जबकि समस्त ब्रह्मांड में तो सूर्य भी है और सूर्य का केंद्र क्या है, सूर्य का ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो सूर्य माना जाता है। और सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इन सभी से हजारों गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। और जब बड़ा है तो उसका आकार बड़ा होगा, उसकी त्रिज्या भी बड़ी होगी और उसका क्षेत्रफल, आयतन, व्यास सभी बड़ा होगा। और जब इसका आयतन बड़ा होगा तो सूर्य पर जो वस्तु विद्यमान है वो भी ज़्यादा मात्रा में होगी। इसीलिए जब सूर्य के 71% भाग पर हीलियम पाई जाती है तो हाइड्रोजन पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। इसीलिए
हाइड्रोजन गैस सबसे ज़्यादा कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस पाई जाती है और हाइड्रोजन गैस सूर्य के निर्माण में 71% भाग हाइड्रोजन गैस का है। इसके बाद 26.5% भाग हीलियम गैस पाई जाती है। 2.5 आपकी अन्य गैसें या अन्य तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन गैस का सूर्य में जो अक्षय ऊर्जा बनती रहती है वो कौन सी क्रिया पर काम करती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया पर सूर्य की ऊर्जा बनती रहती है, अर्थात हाइड्रोजन के जो अणु हैं वो आपस में टूटकर हीलियम के अणु से टकराते हैं और ये प्रक्रिया निरंतर बनती रहती है, निरंतर बनती रहती है, निरंतर बनती रहती है, जिससे निरंतर होती रहती है, जिससे अक्षय ऊर्जा सूर्य को प्राप्त होती रहती है। और इसीलिए सूर्य का जो टेम्परेचर है वो करोड़ों में है, अर्थात सूर्य के केंद्र में का टेम्परेचर 1 करोड़ केल्विन से भी ज़्यादा माना जाता है। सूर्य की सतह का जो टेम्परेचर है वो 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बताया जाता है। इसके अलावा सूर्य की संरचना के बारे में हमने आपको बताया। इसमें ऊर्जा के अंदर ही कई तत्वों में संघर्ष होता रहता है और इस संघर्ष में उसकी लगभग 1000 अरब पॉइंट हाइड्रोजन प्रति सेकंड व्यय हो जाती हैं। सूर्य कितना बड़ा है, इसकी संरचना की विशालता इसी बात से लगाया जा सकता है कि तब भी सूर्य का कार्यकाल 5 अरब वर्ष रहेगा, लेकिन इसके बाद भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा, बल्कि वह एक ऐसे लाल विशाल पिंड के रूप में रहेगा जिसका कई हजार गुना आयतन हो जाएगा, 1000 गुना ही अधिक प्रकाशवान होकर चमकेगा। यद्यपि भयानक और भयावह स्थिति उस समय हो जाएगी। ऐसा अनुमान है कि तब पास के जो ग्रह हैं, पास के सूर्य के पास कौन कौन से ग्रह हैं? बुध और शुक्र आपस में पास के जो ग्रह हैं सूर्य की गर्मी के कारण पिघल जाएंगे। पृथ्वी के महासागर जो हैं, समुद्र हैं, वो वाष्प बनकर उड़ जाएंगे। पृथ्वी स्वयं एक वीरान चट्टान के रूप में रह जाएगी जो असाधारण गर्म होगी। पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि लगभग सूर्य का जो कार्यकाल 5 बिलियन वर्ष है, 5 अरब वर्ष है। इसके पश्चात अगर सूर्य की अक्षय ऊर्जा समाप्ति होने के कगार पर आएगी, तब भी सूर्य में इतनी ऊर्जा रहेगी कि जो आसपास के ग्रह होंगे, जिसमें सूर्य और बुध और शुक्र हैं, ये पिघल जाएंगे। पृथ्वी पर जो महासागर हैं वाष्प बनकर उड़ जाएंगे और पृथ्वी स्वयं एक गर्म स्थलखंड के रूप में विद्यमान हो जाएगी और इतनी भीषण गर्मी होगी कि ऐसे समय पे वहाँ जीवन समाप्त हो जाएगा, अर्थात कोई भी जीव जंतु नहीं पाया जाएगा। सूर्य की पृथ्वी से जो लगभग दूरी मानी जाती है वो 149.8 मिलियन किलोमीटर है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? 10 लाख होते हैं। तो दूरी कितनी हो गई? 149.8 लाख। तो इसमें क्या हो गया? 149.8 लाख मिलियन किलोमीटर ये बता रहे हैं और इसमें लाख में करेंगे तो 10 का गुणा कर दें तो ये 149.8 लाख में अगर 10 का गुणा हो जाएगा तो ये 1498 लाख किलोमीटर पृथ्वी दूर है हमसे, अर्थात 14 करोड़ 98 लाख कह सकते हो मोटी मोटा के 5 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी हमसे दूर स्थित है। लगभग पृथ्वी का जो व्यास है 1.384 मिलियन किलोमीटर, अर्थात 1.384 मिलियन किलोमीटर है। और पृथ्वी के सूर्य के अंदर का जो तापमान है 15 मिलियन केल्विन, 15 मिलियन केल्विन अर्थात 15 इंटू 10 लैक्स अर्थात 10 लाख, तो 150 लाख हो गया। 150 लाख का मतलब हो गया 1.5 करोड़ केल्विन सूर्य के अंदर का तापमान विद्यमान है। बाहरी सतह की अगर बात करें तो इसका औसत तापमान 5770 केल्विन है। सौर परिवार का प्रमुख केंद्र सूर्य अपने आप में इतना विशाल गर्म गैसीय पिंड समेटे हुए है कि इसका भार पृथ्वी के भार से 3,33,000 गुना, पृथ्वी का भार 5.975 गुणा 10 की घात 24 है तथा पूरे सौर मंडल की 699 भाग सामग्री से निर्मित है। पूरे सौर मंडल की लगभग समस्त ऊर्जा का
स्रोत अर्थात केंद्र कौन है? सूर्य है। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि सूर्य इतना विशाल है कि पृथ्वी से लगभग जो विशालता का मापन किया जाए तो कई लाख गुना विशाल है। और पृथ्वी से जो दूरी बात की जाती है तो 14 करोड़ मतलब 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य पृथ्वी से दूर है। और सूर्य का अपना प्रकाश है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। और सूर्य के बारे में बताया मैंने कि सूर्य पर 71% हाइड्रोजन गैस है और 26% हीलियम, इसके अलावा 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। और सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से होता है। तो अगर सही तापमान की बात करें सतह की तो ये 5770 केल्विन या लगभग 6000 केल्विन के आसपास ये इसका सतही तापमान है। कोर या अंदरूनी तापमान की बात करें तो ये आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ और 50 लाख केल्विन इसका तापमान है। अर्थात सूर्य की सतह का तापमान 6000 केल्विन और सूर्य की केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ केल्विन माना जाता है। पृथ्वी से दिखता अपनी धुरी पर 25.8 दिन के आवर्तकाल के बराबर इसका एक आवर्तकाल होता है। सूर्य अपना परिभ्रमण काल 250 मिलियन वर्ष में पूरा कर लेता है। परिभ्रमण काल मतलब पहिया जो होता है, ये सतह जो इस समय ज़मीन पर लगी हुई है फिर दोबारा से वही सतह उस ज़मीन पर आके टकराए और लग जाए, वो पहिए का परिभ्रमण काल होता है। तो इस प्रकार सूर्य गोल है। सूर्य अपना परिभ्रमण काल कितने समय में पूरा करता है? 250 मिलियन वर्ष। अर्थात 250 मिलियन में अगर 10 का गुणा कर देंगे तो 2500 वर्ष, 2500 लाख वर्ष में सूर्य अपना एक परिभ्रमण काल करता है। ये जो हम डाटा बता रहे हैं बड़ा ही अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन भूगोल वेत्ताओं ने और भूगोल के जो कहते हैं कि रिसर्च करने वाले लोग हैं, इन्होंने ऐसा ही डाटा बताया है। ठीक है बच्चों, संभावित जो सूर्य की आयु बताई गई है वो 5 मिलियन वर्ष बताई गई है। सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आता है उसका 71% प्रकाश स्वतः वापस लौट जाता है। हम उसका कुछ ही % हिस्सा पृथ्वी पर यूज कर पाते हैं। इसके अलावा अन्य पदार्थों को गर्म करना और ठंडा करना, ये उसकी प्रक्रिया चलती रहती है। सूर्य का जो प्रकाश है, प्रकाश की जो गति है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। अर्थात सूर्य 8.16 सेकंड में या 8.20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है सूर्य का प्रकाश। तो ये हमने सूर्य के बारे में कुछ आपको बताया। इसी प्रकार से पृथ्वी की दैनिक गतियाँ क्या हैं? पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर हर समय घूमती रहती है। उसके घूमते रहने से ही दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर पूरा चक्कर लगाती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। अपने अक्ष पर घूमने में उसे 24 घंटे का समय लगता है, जिससे एक दिन और एक रात होते हैं। पृथ्वी की गति करने में जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और पीछे के भाग में रात होती है। इसी गति को दैनिक गति कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, ये तीनों ही अपनी अपनी धुरी पर कोई निश्चित बिंदु है उसी पर चक्कर लगाते रहते हैं, उसी के परतः घूमते हैं या अपनी धुरी पर ही घूमते हैं। लट्टू आपने देखा होगा, जब वो घूमना शुरू करता है या उसको घुमाया जाता है तो उसका एक केंद्र बिंदु होता है, उसी पर वो चारों तरफ अपने घूमता रहता है। इसी प्रकार से पृथ्वी की दैनिक गति के बारे में ये बताया जाता है कि पृथ्वी अपनी दैनिक गति अपने केंद्र बिंदु पर घूमती रहती है अपनी धुरी पर, और घूमने में ये अपना कह सकते हो इसका जो परिभ्रमण काल है वो 24 घंटे होता है।
और इसी परिभ्रमण काल की वजह से एक पूरे परिभ्रमण काल में 12 घंटे में सूर्य का प्रकाश दिखाई दे पृथ्वी पर पड़ता है जिस हिस्से में, और उसके जो पीछे वाला हिस्सा है उधर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है तो वहाँ रात हो जाती है, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ दिन हो जाता है। लेकिन जब पृथ्वी का घूमते हुए दूसरा वाला हिस्सा आता है जहाँ रात होती है, और जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वहाँ दिन हो जाता है, और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात हो जाती है। तो इस प्रकार से दिन रात का होना पृथ्वी की दैनिक गतियों में शामिल है। पृथ्वी की वार्षिक गति क्या होती है? हाँ, पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। पृथ्वी सौरमंडल का अर्थात सौर परिवार का एक ग्रह है जो सौर परिवार की तीसरी कक्षा में स्थित है। इसकी सूर्य से लगभग दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की आकृति पूर्णतः गोलाकार न होकर कुछ चपटी है। विषुवत रेखा पर इसका व्यास अधिकतम और उत्तरी ध्रुवों पर इसका व्यास कम होता है। ये मैं बताया कि पृथ्वी का जो आकृति है वो चपटी है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग, और पृथ्वी पर जो व्यास है सबसे ज़्यादा व्यास कहाँ पर है? विषुवत रेखा पर, और गोलाई के समय पे वहाँ पे व्यास थोड़ा सा कम है, अर्थात ध्रुवों पर व्यास कम होता है। और इसी की वजह से दैनिक गति पृथ्वी का जो परिभ्रमण काल है या पृथ्वी जो घूमना शुरू करती है या घूमती है उसी के हिसाब से परिभ्रमण काल होता है, और परिभ्रमण काल की वजह से दिन और रात का होना होता है। पृथ्वी की वार्षिक गति पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में उसे 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। इस गति को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। हाँ, वार्षिक गति क्या है पृथ्वी की? पृथ्वी अपनी अक्ष पर सूर्य के तीसरी कक्षा में विद्यमान है, और यहीं से यह सूर्य के चारों तरफ अपना चक्कर लगाती है, और सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में इसको 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। और इसी गति को जो चक्कर लगाती है इसको पृथ्वी की वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन चौथी साल जिसको हम लीप ईयर कहते हैं उसमें 366 दिन होते हैं। सामान्य रूप से ये 366 दिन साल में एक दिन बढ़ता है, लेकिन लीप ईयर में पूरा महीना एक बढ़ जाता है। 365 दिन की साल होती है, इधर 1/4 का मतलब गुणा 24 कर दिया जाए, क्योंकि 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 1/4 × 24 करोगे तो 6 घंटे प्रति एक वर्ष में बढ़ जाते हैं, और 6 घंटे प्रति एक वर्ष बढ़ने के पश्चात चौथे वर्ष में ये 24 घंटे हो जाते हैं, और 24 घंटे होने के पश्चात ये चौथे वर्ष में 365 के बजाय जो लीप ईयर होता है अर्थात लौंद की जो साल होती है उसमें 366 दिन हो जाते हैं, अर्थात पूरा एक दिन बढ़ जाता है। ये पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण होता है, परिभ्रमण गति या दैनिक गति के कारण नहीं होता है। चंद्रमा के बारे में अगर हम बात करें, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह पृथ्वी का जो है वो चंद्रमा माना जाता है। अब तक के जाने गए चंद्रमाओं में सबसे बड़ा चंद्रमा 3476 किलोमीटर व्यास वाले चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? 3,85,000 किलोमीटर दूर है, और पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 3,85,000 किलोमीटर पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी मानी जाती है। पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने का जो समय है चंद्रमा का वो 27.33 दिन का होता है। चंद्रमा का जो समय है वो 27.33 दिन का है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाएगा? पृथ्वी, क्योंकि सूर्य का ग्रह कौन है? सूर्य का उपग्रह पृथ्वी ग्रह है, और
पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27.33 दिन में चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, अर्थात 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11 सेकंड में समय लगता है। इसके पश्चात लगभग इतने ही समय में वह अपनी कौली पर भी घूम जाता है, अर्थात अपनी धुरी पर घूम जाता है। चंद्र यात्रियों ने चंद्रमा की संरचना को आँखों से देखा हुआ विवरण बताया है, जिससे किसी अनुमान की बात अब समाप्त हो गई। उनके अनुसार चंद्रमा पर पहाड़ी भाग है, वहाँ न तो पानी है न ही किसी प्रकार का वायुमंडल। सतही तापमान दिन में अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में न्यूनतम -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। चंद्रमा पर पहाड़ी क्षेत्र है, स्थलखंड है, ना ही किसी प्रकार का कोई वायुमंडल, अर्थात चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। क्वेश्चन कभी ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी गैस चंद्रमा पर अधिकतम पाई जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन लगाओगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल है ही नहीं, तो गैस नहीं पाई जाएगी। अब क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा की सतह पर कितना तापमान पाया जाता है या तापांतर पाया जाता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर रात में -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक चंद्रमा पर तापमान पाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पृथ्वी का जो एक चक्कर है चंद्रमा कितने दिनों में लगाता है? तो पृथ्वी का जो एक चक्कर है वो चंद्रमा कितने दिन में लगाता है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, अर्थात 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट 11 सेकंड में चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मास की या महीने की प्रक्रिया होती है। चंद्र यात्री जिन्होंने चंद्रमा पर जो देखा है उनके बाद उन्होंने अब आँखों देखी बात बताई है। उसमें बताया है कि चंद्रमा पर जो स्थलखंड है वो पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं है, जीवन यापन की कोई व्यवस्था नहीं है और चंद्रमा पर किसी प्रकार की कोई गैस नहीं है। ठीक है। इसके अलावा चंद्रमा पर जो तापांतर की अगर बात करें तो अधिकतम ताप इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान चंद्रमा पर विद्यमान रहता है। पृथ्वी के निवासियों को इसके 2 विशेष लाभकारी कार्य हैं। पहला तो यह कि सूर्य की रोशनी प्राप्त कर पृथ्वी को रोशनी देता है। दूसरा, सूर्य के साथ मिलकर ज्वार और भाटा उत्पन्न करता है, जिससे अनेक प्रकार के व्यवहारिक और व्यावसायिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। चंद्रमा के होने से हमें 2 लाभ प्राप्त होते हैं कि सूर्य ऐसे है और चंद्रमा नहीं होता तो सूर्य का जो हिस्सा, जो भाग या जो रोशनी जिस पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ती वहाँ पूरी तरीके से दिन होता और जिस भाग पर नहीं पड़ती वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता, रात में भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा होने की वजह से सूर्य से चंद्रमा जो प्रकाश लेता है रात में, जो सूर्य की छाया जो पड़ती है, जो प्रकाश पड़ता है, वही प्रकाश उसी चंद्रमा के प्रकाश की वजह से रात में थोड़ा बहुत हमें दिखाई पड़ता है, नहीं तो और भी ज़्यादा अंधेरा होता। दूसरा, सूर्य और चंद्रमा की वजह से ज्वार और भाटा की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य को व्यवसायिक और व्यवहारिक रूप से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब बेसिक जानकारी अगर बात करें चंद्रमा की, तो पृथ्वी से जो दूरी है चंद्रमा की 3,85,000 किलोमीटर, व्यास है वो 3,476 किलोमीटर, परिधि है वो 10,927 किलोमीटर और सतह का जो क्षेत्रफल है 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर। 38 मिलियन वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हो गया? अगर 10 का गुणा कर दो तो 380 लाख वर्ग किलोमीटर का जो पृथ्वी चंद्रमा का क्षेत्रफल है। तापमान की अगर बात करें तो -170 डिग्री सेल्सियस से
प्लस 127 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान माना जाएगा। 127 से 127। अपनी धुरी पर घूमने का जो समय है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट माना जाता है। आवर्तकाल की अगर बात करें 11.13 सेकंड आवर्तकाल हो गया इनका 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। पृथ्वी के चारों ओर घूमने का जो समय है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की जो गति है 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी चंद्रमा के चारों ओर घूमती है। अब जो चंद्रमा का जीवन काल बताया जाता है वो कितना है, वो 4.60 मिलियन वर्ष बताया जाता है, अर्थात 4.5 मिलियन वर्ष बताया जाता है। अब चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति की अगर बात करें तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 1/6 भाग है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति या गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिससे किसी वस्तु को वो है अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात पृथ्वी की ओर आकर्षित करेगा। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो वह बल जो किसी वस्तु को चंद्रमा की ओर आकर्षित करता है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 किलो है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर वो भार 1/6 गुणा 60 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलो रह जाएगा, अर्थात उसके भाग में 1/6 भाग कमी हो जाएगी। संहिता की बात करें तो पृथ्वी की 1/81 भाग और आयतन की अगर बात करें तो पृथ्वी का 1/50 भाग आयतन है। और चंद्रमा पर वायुमंडल की बात करें तो चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। ये हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक चीज़ें चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में हमने आपको बताई। जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सूर्य पर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, सूर्य का निर्माण, सूर्य में कौन सी क्रिया होती है, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर काम करता है, इसके अलावा सूर्य से चंद्रमा पर किस प्रकार से रोशनी पड़ती है, चंद्रमा किस प्रकार से पृथ्वी पर छाया भेजता है या रोशनी भेजता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी के बारे में और चंद्रमा के बारे में हमने आपको बताया। बच्चों इसमें आगे का जो है चंद्रकलाएँ हैं और प्राकृतिक शक्तियाँ हैं इनकी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।